वो भूल गए हैं कि जब उनके बाबूजी थे उस समय क्या होता था। ईवीएम हैक नहीं होता था, उसमें पेटी उठा लेते थे लोग और दूसरा पेटी रेडी होता था, तो वो सब भूल गए हैं। और ये देखिए, ईवीएम हैक ये पहली बार स्टोरी सामने नहीं आई है जी। जब कोई चुनाव हारता है या कोई फेल हो जाता है छात्र तो बोलता है कि क्वेश्चन भारी आया था, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया था। तो राहुल बाबा अब किसी लाइन में नहीं है। अब राहुल बाबा एक काम करें, फिलहाल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से बोले कि जुगाड़ करें बैंकॉक का फ्लाइट के लिए, अब वहां जाए रिफ्रेशमेंट लें। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। देख सकते हैं आप लोग, हम इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर्स के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर काफी जन सैलाब है। बीजेपी की जीत के बाद यहाँ पर काफी लोग आए हैं, अपना उत्साह दिखा रहे हैं। यहाँ पे तिवारी भैया भी मौजूद है, तिवारी भैया से बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, आखिरकार बीजेपी वहाँ पर जीत चुकी है, एनडीए ने सरकार बहुमत से बनाने वाली है वहाँ पर? बिल्कुल, ये जीत बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि अगला जो चुनाव है वो पश्चिम बंगाल में होने वाला है। और ये जीत उन तमाम बिहार के लोगों के लिए है जिन लोगों ने डेवलपमेंट के लिए वोट दिया था। जी जी जी। और खासकर ये जीत उनके लिए है जो लोगों के लिए घर पे सिलेंडर पहुंचे। जी। जीत उनके लिए है जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण उनका घर बना। जीत उनके लिए है जिनके घर पे कोरोना काल पे अन्य बहुत सारी सामग्री नहीं पहुंची। जी जी। तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि वो हर घर पे अन्य योजना पहुंचाएंगे, और वो पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें लोग समझ के वोट दिए हैं। और राष्ट्रवाद पे भी लेके लोग वोट देते हैं कि जो विपक्ष में पार्टी खड़ी है वो पाकिस्तान को ऑक्सीजन देती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान को ऑक्सीजन काटते हैं। तो इनके कारण भी तो राष्ट्रवाद भी वोट पड़ा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो ग्राउंड जीरो पे डिलीवर हो रहा है उस पर वोट पड़ा है। तो ये तमाम चीजों को लेकर वोट किए हैं। और जनता जानती है कि कहीं ना कहीं अगर डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन क्यों कहा जाता है कि एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरा इंजन स्टार्ट। तो एक इंजन कौन फेल था? नीतीश बाबू। अब पता नहीं, यहाँ तो कोई समर्थक है नहीं, लेकिन जो सच है उसको आपको गले के नीचे उतारना होगा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी फेल हो गए और देश के वजीर आजम हमारे मोदी जी, दूसरा इंजन स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार बार बार बोला जाता है, वो डबल इंजन की सरकार पास हो गई और फाइनली मेजोरिटी से बिहार में एनडीए की सरकार बनी, जिसमें सबसे बड़ा दल बीजेपी बनी। तो उसके लिए उन तमाम बिहार के लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड साधुवाद। जी। अभी से विपक्ष ईवीएम पर रोने लगा है कि ईवीएम हैक कर ली गई है, आरजेडी के एक नेता ने कहा है। देखिए, पहले लालू जी के चिराग जो हैं, लालू जी के चिराग मैं बोल रहा हूँ, चिराग पासवान जी अलग हैं। लालू जी के जो दो चिराग हैं वो भूल गए हैं कि जब उनके बाबूजी थे उस समय क्या होता था। ईवीएम हैक नहीं होता था, उसमें पेटी उठा लेते थे लोग और दूसरा पेटी रेडी होता था, तो वो सब भूल गए हैं। और ये देखिए, ईवीएम हैक ये पहली बार स्टोरी सामने नहीं आई है जी। जब कोई चुनाव हारता है या कोई फेल हो जाता है छात्र तो बोलता है कि क्वेश्चन भारी आया था, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया था। जब कोई मैच हार रहा होता बोलता है यार बॉल पिच पे आ ही नहीं रहा था। जी। तो वही हो रहा है। देखिए, और कांग्रेस पार्टी हो चाहे लालू जी हो, ये दो स्क्रिप्ट लेके चलते हैं ये लोग, दो स्क्रिप्ट। अगर चुनाव जीत गए तो ईवीएम के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, ईवीएम बहुत अच्छा था। चुनाव हार गए तो ईवीएम नरेंद्र मोदी के घर में बनता है, नरेंद्र मोदी खुद बनाते हैं, चुनाव आयोग के साथ इनका इलू चल रहा है। तो ये तमाम आरोप ये लोग लेके ढोते रहते हैं। तक नहीं आया था ऐसा कोई आरोप, जब दिख रही थी कि इनकी बहुमत है, ये आगे बढ़े हुए। तो बिहार में आपने कहावत सुना है ना कि मीठा हाउ हाउ खट्टा थू थू, तो वही हो रहा था। मैंने तो देखा था कि 9 बजे राजद के लालटेन के लोग लगे रोड पर नंगा नाच करने के लिए। तो उस समय सब कुछ ठीक था, और अचानक जब बयार पलट गई तो बोलना शुरू हुआ कि ये हो गया, वो हो गया, ईवीएम खराब हो गया, ईवीएम मोदी जी बनाते हैं, अमित शाह जी ने ईवीएम को वायर चेंज कर दिया। तो तमाम चीज कैसे शुरू हो गई? तो ये सब चीजें स्क्रिप्टेड है ऑलरेडी। आइए देखिए, मैं तो पूछ रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वहां पे जो सोनिया चाची की सरकार है कहीं कहीं पे, तो वहां पे कौन सा ईवीएम हैक होता है? वो कौन सा ईवीएम लेके आते हैं लोग, और वो कहाँ पे ईवीएम बनता है वहां पे? तो ये सब तमाम चीजें क्वेश्चन पूछना चाहिए कि राजस्थान में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में जो कड़ी टक्कर दिया कांग्रेस ने, तो उसमें ईवीएम हैक नहीं हुआ था।
माने जो सच है उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं और देश को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं आप लगातार, और हर मुद्दे पे आप बरगलाते हैं। वो चाहे आज देश की बात हो, भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो आपको दर्द होता है, पाकिस्तान को चोट पहुंचाओ तो आपको दर्द होता है। ये हो क्या रहा है आप लोग को? मोदी जी को पीछा करते करते आप लोग कहां कितना स्तर तक गिरोगे? अब बताइए कि लालू जी के बेटे ईवीएम का फुल फॉर्म नहीं बता सकते, वो बता रहे ईवीएम हैक हो गया। बताइए, देश का दुर्भाग्य है कि लालू जी के बेटे को ईवीएम का फुल फॉर्म नहीं पता है, दोनों चिरागों को। अब वो लोग बोल रहे हैं ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम मोदी जी ने वो किया था, तार जोड़ा है मोदी जी ने। तो ये तमाम चीजें हैं, ये सब चीजें अब ये काम करें। अब देश बिहार के लोगों ने तेजस्वी बाबू को और तेज प्रताप को बोला है कि तुम लोग पढ़ाई करो। जी जी, पढ़ाई करके आज जो भी सिलेबस आ रहा है 3 साल में, 4 साल, 5 साल में, सिलेबस कंप्लीट करो और फिर चुनाव लड़ना। तो जनता ने जो बेस्ट थे उनको चुना, जो वेस्ट थे उनको नकार दिया। जी 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 सर, क्या बीजेपी और जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार और मोदी जी में कौन जीता? क्योंकि नीतीश कुमार की सीटें तो आरजेडी से भी काफी कम हैं। देखिए, डबल इंजन क्यों कहा जाती है? डबल इंजन कौन था? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और एक नीतीश कुमार जी। तो एक इंजन फेल हुआ था ना, तो कहीं ना कहीं देखिए, जैसे राजस्थान में अपने कहीं जनता में नाराजगी तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नाराजगी जनता में नहीं। अगर जनता जनार्दन किसी को सर आंखों पे रखती है तो क्यों रखती है? देश के वजीर आजम को अगर आज लगातार दूसरी पारी खेलने का मौका मिल रहा है, सेवा करने का मौका मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? जिन्होंने कमिटमेंट किया था वो डिलीवर किया, तो जनता लगातार दूसरी बार दी है। इंतजार कीजिए, इसी सड़क पे लगातार तीसरी बार भी जीत मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 24 में भी वही होगा जो जलवा अभी दिख रहा है। तो जो कमिटमेंट हुआ था वो डिलीवर जो करेगा वो शासन करेगा। जो कमिटमेंट नहीं, जो करने के बाद डिलीवर नहीं करे उसको जनता नकारेगी, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। जी जी, तो जहां पे जो सरकार, आप देखिए, आप शिवराज बाबू को मध्य प्रदेश में 28 में से 20 सीटें उन्होंने लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि मामा ऐसे फेमस नहीं थे ना, मामा ऐसे ही फेमस है वहां पे। तो वो जो कमिटमेंट करते हैं वो डिलीवर करते हैं। जी। बाकी राहुल गांधी क्यों नहीं पूछते राजस्थान में, पंजाब में? वहां नहीं पूछेंगे कुछ भी, वो तो दही जमा के बैठे हुए हैं। अब देखिए ना, देश में सब कुछ कोरोना काल चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लगे हुए हैं हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और राहुल बाबा चले गए जैसलमेर पार्टी बनाने के लिए। पहला ऐसा देश का प्रेसिडेंट है कोई पार्टी का, चुनाव हारने के बाद पार्टी करने गया है जैसलमेर। अब फिर आएगा 10 दिन के बाद, बोलेगा ट्वीट करके एसी रूम में बैठ के कि मोदी जी पीपी किट कहाँ है, मोदी जी ये कहाँ है, मोदी जी वो कहाँ है। तो ये सब तमाम चीजें उन लोगों को सोचना चाहिए जो लोग राहुल बाबा का माला जपते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जीत है। जी, कांग्रेस का भी सपना चकनाचूर होते हुए दिख रहा है, क्योंकि सुबह तक कांग्रेस वाले कह रहे थे कि 50 सीटें कम से कम हमारी पक्की हैं और मिलती है 19-20। देखिए, बिहार में तो कांग्रेस का लोगों ने वो हाल किया है कि माइक्रोस्कोप से ढूंढा जा रहा है कांग्रेस को। वहां पे 70 सीट पे चुनाव लड़े थे। मुझे तो डर था कि कहीं इनका सीएम ना बन जाए, क्योंकि जिस तरह से इनका कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस की हमने 70 में से हम 60 सीटें जीतेंगे, हो सकता है 70 में 70 जीत जाएं। लेकिन क्या हुआ? ढाक के 3 पात 19 सीटें। उससे बेहतर तो वो वैसे ही निकला जो पहला बार बैटिंग करने निकला, 5 विकेट खींच के लेके चला गया। तो राहुल बाबा किसी लाइन में नहीं है। अब राहुल बाबा एक काम करें, फिलहाल देश के प्रधानमंत्री मोदी से बोले कि जुगाड़ करें बैंकॉक का फ्लाइट के लिए, अब वहां जाए, रिफ्रेशमेंट लें और फिर पश्चिम बंगाल में मिले। पश्चिम बंगाल में अगला मुकाबला होगा ईडन गार्डन में, वहां कौन होगा? तो ये देखिए कैमरामैन से दिखाइए, ये भगवा से कैसे खिल रहा है। जो वहां बैठी है ममता बनर्जी, हिडिंबा, अब वो जाने वाली है ईडन गार्डन में। अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और भगवा दोनों खिलने वाला है।